आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 5 की, जिसमें कई लोग काम करेंगे। अब तक तो हमने ये देख रखा सवालों में कि अलग अलग मतलब एक व्यक्ति है, फिर एक व्यक्ति है, ऐसे। अब क्या होंगे, समूह में काम करेंगे। समूह में काम करने वाले पर आधारित जो प्रश्न होंगे, जरा उनके देखिए। तो हेडिंग लगाइएगा, समूह में कार्य या काम करना। तो समूह में काम करना, देखिए इसमें क्या होगा कि आपको दो पैटर्न पर सवाल दिए जाते हैं। दो पैटर्न पर सवाल का मतलब ये होता है, एक तो होता है कि समूह में और शब्दों का प्रयोग करके दे, एक हो सकता है या अथवा पर आधारित। एक होता है या अथवा पर आधारित, या अथवा पर आधारित। और दूसरा होता है और पर आधारित या तथा पर आधारित। तथा पर आधारित। देखिए ऐसे प्रश्नों को अगर हल करना है तो बारी बारी से हमें समझना पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति काम पर जाते ही हैं। देखिए अगर उनको ये देखिएगा कि जब कार्य होता है, अगर हम व्यक्तियों की संख्या को बढ़ा दें तो ऐसे में काम जल्दी हो जाएगा। और जैसे ही व्यक्तियों की संख्या हम कम करेंगे, काम के दिन जो होंगे वो बहुत ज़्यादा दिन हो जाएगा। तो ऐसे में हम लोग कहते क्या हैं कि जो काम होता है वो व्यक्ति के सापेक्ष जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आगे समझते हैं कि या और अथवा पर आधारित प्रश्नों को कैसे करते हैं। एक एक का हम पूरा खंडन करेंगे। मिटा दें। चलिए देखिए, जैसे एक प्रश्न लिखा हुआ है आपका कि 12 आदमी या 15 लड़के हैं, किसी काम को 24 दिन में करते हैं, जो दिख रहा है। अब ऐसे में हम क्या करेंगे, हमारे पास दो रास्ते होंगे। ये सभी के लिए है। कितने रास्ते होंगे? दो रास्ते लगाने के लिए। एक तो है कि आप ट्रिक का प्रयोग कर लीजिए, बहुत जल्दी सवाल लगाने, लेकिन समझने के लिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होना चाहिए। ट्रिक आप लगा लीजिए, ट्रिक भी हम बताएंगे। और इसके अलावा हम कॉन्सेप्ट देंगे, तो उसको कहते हैं अनुपात विधि। कौन सी विधि हो जाएगी? अनुपात विधि, यानी रेशियो निकालना होगा। अब ट्रिक में आपको क्या करना है, जो टोटल दिन होते हैं, टोटल दिन के बटे जितने आदमी, मान लीजिए कि शुरुआत में 12 आदमी, बाद में कितने, तो यहाँ पर बाद में आने वाले, अब बटे में शुरुआत के जितने थे, अब प्लस बाद के, अब बटे शुरुआत के। ठीक। अब देखो इसको हम लोग यहाँ पर अनुपात विधि। तो सबसे पहले हम ट्रिक की बात करेंगे कि ट्रिक पर कैसे लगाते हैं, फिर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, अनुपात विधि। देखिए मेरे अगर विचार से समझिए तो कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी होता है। कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो ये देखिए, ये चीज़ें भूल भी जाती हैं। इसमें आप सवाल तो लगा लोगे, लेकिन उसका जो संतुष्टि होता है वो नहीं आपको होगा। संतुष्टि आपको जो मिलेगा वो अनुपात में होगा, आपका दिमाग चलेगा इसमें। देखते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। इस प्रश्न को लगाने का प्रयास करते हैं, कैसे लगेगा। देखिए इसमें दिया हुआ है कि 12 आदमी, देख लेते हैं एक बार। 12 आदमी और 15 लड़के किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए टोटल दिन दे रखा है, तो डी की जगह पर रखेंगे 24। अब बटे में बाद में, तो बाद में कितने आदमियों को लगा रहा है काम पर? 2 आदमियों को लगा रहा है। और शुरुआत में कितना दे रखा था? शुरुआत में 12 था। ये या वाले पर आधारित है, याद रखना, या वाले का हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अब प्लस इसके बाद कह रहा है कि 5 लड़के हैं, तो शुरुआत में कितने थे? शुरुआत में 15 थे। आप इसको टी के बराबर लिख लीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए क्या होगा, 24 बटे में, अगर इनका हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम होगा 60। तो 12 पंजे के 60, 5 दूना 10,
प्लस 15 चौके 60, 4 पचे 20। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, 24 गुणे में 60 और बटे में 30 हो जाएगा। तो 30 दूना 60 हो जाएगा, जो 24 दूना 48 के बराबर आ जाएगा। किसके हो जाएगा, 48 के बराबर हो जाएगा। यानी 48 दिन लगेंगे अगर 2 आदमी और 5 लड़कों को काम पर रखा जाए, जिस हिसाब से या जिस दक्षता पर वो काम कर रहे हैं। देखिए दिखाते हैं इसको। अब हम चलते हैं अनुपात विधि लेकर। अनुपात विधि कैसे लगाते हैं, मिटा दें, समझ में आई बातें। तो बहुत जल्दी लगाने का अगर तरीका आप देखते हैं तो दोनों आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ही आ जाना चाहिए। चलिए, आपको इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले आप रेशियो निकालिए काम का। देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा, यम गुणे डी, मतलब आदमी। आदमी में आप सभी याद सकते हैं, काम करने वाले। यहाँ आदमी का मतलब समझिएगा काम करने वाले, स्त्री पुरुष बच्चे और जानवर वगैरह जितने भी होंगे जानवर, सभी के सभी। अभी देखिए बकरी चर रही है तो इतना घास खा लेती है, इतना बीघा चर डालती है। ऐसे में अगर प्रश्न आता है, जैसे भी आ जाए आप इसका इस्तेमाल करिएगा। वो यम के यानी जीव के जगह पर होगा। और डे का मतलब यहाँ पर दिन हो सकता है, घंटा हो सकता है, सेकेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समय हो सकता है, सप्ताह हो सकता है, वर्ष हो सकता है। तो ऐसे में क्या करेंगे, यम1 D1, इसका मतलब होता है पहला वाक्य। पहले वाक्य में जीवों की संख्या या आदमियों की संख्या, इसका मतलब पहले ही वाक्य में दिनों की संख्या। और इसके बराबर होगा यम2 D2। समझ गए होंगे कि दूसरी बार जो बात कहा जा रहा है उसमें आदमियों या जीवों की संख्या और कितने दिन लग रहे हैं उसकी संख्या। अब क्या करेंगे, आपका ये सवाल दे रखा था तो कह रहा है कि पहले वाक्य में 12 आदमी कितने दिन में काम करेंगे, 24 दिन में। इसी काम को करने के लिए, अच्छा ये नहीं पता कि कितने आदमी थे, ये नहीं पता कि एक व्यक्ति कितना काम करता है, तो हम लोग इसको यम कह देते हैं कि 12 यम और इसको गुणे 24। और दूसरी बात है यम2, इसका मतलब दूसरी बार में, दूसरी बार का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि इसी में 2 कॉन्सेप्ट दे रखा है आपकी बार। तो 15 लड़के का रखा तो 15 भी, गुणे में कितने दिन, ये भी 24 दिन। देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगा, ये क्या होता है वास्तव में, वास्तव में ये हमें काम की संख्या को बताता है। तो बात है कि हमें नहीं पता कि एक आदमी कितना लड्डू बनाता है, कितना काम करता है, तो उसको हम मानते हैं कि एक आदमी यम लड्डू बनाता है और एक लड़का भी लड्डू बनाता है। तो 12 आदमी इतने यम और 24 दिन तक काम करेंगे तो 24 का गुणा। समझ में आई बात। तो ये वास्तव में कामों की संख्या होती है। अब देखिए 12 यम और बटे में 15 भी इधर कर दीजिएगा, अब बराबर 24 बटा 24 हो जाएगा। तो कट कर 1 गुणे 1 हो गया, 15 को उधर भेजिए तो यम बटा बी बराबर 15 को उधर भेजिए 15 बटे में 12। चाहे तो काट दें इसको, तो 4 से नहीं, ये कटेगा 3 से, 3 पचे 15, 3 चौके 12, यानी 5 बटे 4 इसका रेशियो है। अब इस रेशियो का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। इस रेशियो का अर्थ है, जैसे ही 5 है, इसका मतलब कि 5 लड्डू बनेगा एक दिन में, एक व्यक्ति बनाएगा। एक व्यक्ति 5 लड्डू को बनाता है, अब एक लड़का 4 लड्डू को बनाता है, इस अनुपात में चला। अब हमें करना क्या होता है, देखिए ये दोनों काम बराबर हैं, चाहे इस काम को उठा लीजिए चाहे इस काम को उठा लीजिए। चलिए मान लो हम इस साइड के काम को उठाते हैं, आप कोई भी उठा सकते हो। तो 12 यम गुणे में 24 है तो काम था। अब इस काम को किसे करने के लिए दिया जा रहा है, तो कहा जा रहा है 2 आदमी और का मतलब प्लस करके, और 5 लड़के आ रहे हैं तो कितने दिन में हो जाएगा, तो डी दिन में हो जाएगा। तो ऐसे में यम का मान है 5 और बी का मान है 4, रखते जाइए 2 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 4, और यहाँ पर डी हो जाएगा बराबर 12 गुणे में 5 गुणे में 24। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। 5 दूना 10, 5 चौके 20,
20 10 30 डी बराबर 12 गुणे 5 गुणे 24। आपको क्या करना है, ये जो परिस्थितियां होती हैं इसमें आप इसको गुणा मत कर लीजिएगा। इसको जैसे ही आप गुणा करेंगे फंस जाएंगे फिर कैलकुलेशन में। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, उसको उसी तरह रहने देंगे। 12 गुणे 5 गुणे 24 बटे में 30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, 6 चौके 24, 12 चौक 48, यानी 48 दिन में काम खत्म हो जाएगा। यानी इतने व्यक्ति और इतने बच्चे काम को 48 दिन में ख़त्म कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर इसी तरह बढ़ते हैं, मिटा दें। अब देखिए उसी तरह एकदम प्रकार और का भी होता है। जरा इस प्रश्न को देखिए। अब इसमें दे रखा है कि 15 आदमी और किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। तो देखिए 15 आदमी किसी काम को, देखिए 15 आदमी है तो 15 गुणे यम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति यम लड्डू बनाता है। तो 15 आदमी 15 यम लड्डू बनाएंगे। आप कितने दिन में काम को ख़त्म करता है, तो 12 दिन में। इसका मतलब हमें गुणा करते ही काम प्राप्त हो जाता है। अब इस काम को किसके किसके द्वारा कराया जा रहा है, लिखा है कि जबकि उसी काम को 30 लड़के कितने दिन में, 8 दिन में समाप्त करते हैं। अब हम क्या करेंगे ऐसे में, तो 15 यम बटे में 30 बी बराबर 8 बटे 12। ये 8 यहाँ पर रहेगा, 12 यहाँ पर चला आएगा। अब क्या करेंगे कि यम बटा बी कर देंगे 8 बटा 12। जैसे ही 30 यहाँ पर करोगे 15 यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या हुआ कि 15 दूना 30 हो जाएगा और 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 4 बटे 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी 4 लड्डू बनाता है और एक लड़का तब 3 लड्डू बनाता है। अगला काम आपको पता है, अगले काम में इसको हम उठा लेते हैं। आप इसको भी ले सकते हो, तो हम उठा लेंगे। किस काम को करना है हमें, 5 यम गुणे 12 काम को करना है। अगर 5 यम गुणे 12 काम को करना है तो एक काम को करने के लिए कौन कौन आ रहे हैं, तो प्रश्न में देखिए कह रखा है कि 4 आदमी एवं 5 लड़कों को रखा जाए। तो 4 ठो आदमी हैं और 5 ठो लड़के हैं। गुणे कितने दिन में, तो डी दिन में। तो ऐसे में 4 गुणे यम का मान 4 प्लस 5 गुणे बी का मान 3 गुणे डी बराबर 5 गुणे यम का मान फिर 4 गुणे 12। आगे प्रक्रिया देखिए, 4 चौके 16 और 5 तिहाई 15 हो गया 31। तो हम कहेंगे डी बराबर 5 गुणे 4 गुणे 12 बटे में 31। तो क्या हो जाएगा, 12 पंजे 60 और 6 चौके 24, 240। गलती हो रही क्या कहीं, कहाँ पर गलती हो रही भाई, कहाँ पर। अच्छा एक गलती देखिए, यहाँ पर हमने 5 दे रखा है जबकि हमें 15 होना चाहिए। ठीक है, 15 चौके 60, 60 का तो 12 छक 72, 720 बटे 31 दिन। ये देखिए गलती हो रही थी, यहाँ पर हमने 5 उतार रखा था। अब देखिए अब सही हो गया, 720 बटे 31 दिन आपका लगेगा। ऐसे ही कठिन प्रश्नों को इस अनुपात बेसिस पे आप कर सकते हो बिना किसी ट्रिक के, आपके दिमाग में। लेकिन थोड़ा सा क्या करना है, कैलकुलेशन को फास्ट रखना है। लेकिन ये जो कैलकुलेशन को आप फास्ट रखेंगे, इसके लिए आपको पहले पूर्णतया समझना पड़ेगा। जैसे हम समझा रहे हैं, देखिए चीज़ें अगर आपको समझ में आ जाएंगी तो बहुत तेज़ आप लगाना चालू कर देंगे। जैसे इसी जगह से काटना प्रारंभ कर देंगे, तब जब इसी जगह से काटना प्रारंभ कर देंगे तो ये आ जाएगा इसी तरह। अब देखिए या वाले पर कभी कभार का दे देता है 3 3 का कॉम्बिनेशन दे देता है,
जरा उनको देखते हैं, 3 के कॉम्बिनेशन को समझते हैं भाई। जैसे देखिए इस प्रश्न को, इसमें दे रखा है कि 15 आदमी, 12 औरतें या 18 लड़के किसी काम को 37 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि 2 आदमी, 2 औरतें एवं 2 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, साधारणतया ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। या वाला है तो आप अब सीख चुके हैं तो ट्रिक का इस्तेमाल आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। टोटल कै दिन दिया है, 37 दिन। बाद में कितने दे रखा है, बाद में 2 आदमी हैं, 2 स्त्रियां हैं, 2 बच्चे हैं। तो शुरुआत में कितने कितने थे उनको जरा कर लीजिए। शुरुआत में 12 था, 15 था और 18, अब बीच में प्लस कर दीजिए। अभी देखिए बहुत जल्दी प्रश्न आप कर ले जाएंगे। इनका एलसीएम आप ले सकते हो, कितना हो जाएगा इनका एलसीएम, 180 कर लो। तो 180 जब 12 से करोगे तो 15, 15 दूना 30 हो जाएगा। अब 15 से जब करोगे तो 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। और जैसे ही 2 से इसका 18 दहा में करोगे तो ये 20 हो जाएगा। तो बताओ 180 कहाँ चला आएगा, 37 के पास चला आएगा। तो 37 गुणे में 180 हो जाता है। और 24 और 20 कितना हो जाएगा, 24 20 44 और 44 और 30 74 हो जाएगा। तो बताइए 37 दूना कितना होता है, 74। हम जब 2 से इसको मारेंगे तो 2 9 18 यानी 90 दिन। तो कितने दिन में हो जाएगा, 90 दिन में हो जाएगा। देखिए इतना आसान तरीके से सेकंडों में आप कर सकते हैं इस विधि से, बहुत ही आसान है। आपको दिन रखना है, फिर देखना है बाद में कितने कितने संख्याएं दी हुई हैं। ऐसी परिस्थिति में फिर देखना है कि शुरुआत में कितनी दी थी, तो बाद में बटे शुरुआत में ऊपर है 37, ऊपर 37, ऊपर दिन दे रखा है। फिर उसके बाद आपको बाद वाली चीज़ें रखनी है, बाद में की संख्या रखनी है, फिर शुरुआत की संख्या रखनी है। आपको या वाला पूर्णतया क्या हो जाएगा, आ जाएगा, कभी गलत नहीं होने वाला है। चलिए और भी देखते हैं सवाल। अब देखिए इस प्रश्न को जरा देखिए, दे रखा है कि 4 आदमी किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 10 औरतें 9 दिन में समाप्त कर सकती हैं। ठीक, तो यहाँ पर कोई या वाला नहीं आया है। तो बताइए 4 आदमी कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो आप कहेंगे 15 दिन में। तो ये तो काम कर लिए, क्योंकि काम समाप्ति की बात हो रही है, इसका मतलब पूरा टोटल यही काम होगा। फिर कह रहा है इसी काम को 10 औरतें, औरतों के लिए ओमन अर्थात डब्लू का हम प्रयोग कर देते हैं, कितने दिन में कर ले जाएंगे, तो 9 दिन में कर ले जाएंगे। आपको पता है या वाले में तो आप फॉर्मेट लगा दे रहे हैं, इसमें आपका क्या करेंगे कि डायरेक्ट इसको कर लीजिए, रेशियो पर ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4m बटे में 10w बराबर 9 बटे में 15। अब इससे आप काट लीजिए, 3 3 9 3 5 15। इसको क्या करिए, यम बटा डब्लू है तो 3 गुणे ही 10 कहाँ चला जाएगा, कूद कर इसके साथ आ जाएगा, और 4 कूद कर यहाँ पर चला आएगा। और जैसे ही इसको देखेंगे तो 5 दूना 10, 2 दूना 4, 3 बटा 2 रेशियो आ गया। फिर क्या हम करेंगे, इस कमवा को उठा लेंगे, तो 4m गुणे में 15 काम। इसको करने के लिए कितने लोग आ रहे हैं, इसको करने के लिए 3 आदमी और 3 औरतों की ज़रूरत पड़ रही है। कितने दिन में करेंगे भैया, d दिन में करेंगे। अब क्या करेंगे कि d को तो इसी जगह रखना है, क्योंकि इसी का मान ही निकालना है हमको। अब 3 गुणे यम का मान कितना हो सकता है, यम का मान यहाँ से देखेंगे 3, 3 गुणे डब्लू का मान यहाँ से देखेंगे 2, अब बराबर 4 गुणे यम का मान 3 और गुणे 15। डी का मान क्या करेंगे, 4 गुणे 3 गुणे 15 बटे में इसका जो सम होगा वो इसके बटे में चला आएगा। तो देखिए 3 3 9 और 3 दूना 6, 9 6 हो जाएगा 15, 15 चला आया यहाँ पर, तो 4 3 12, यानी 12 दिन में काम पूर्णतया क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इतने लोग 12 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। देखिए
आगे एक प्रश्न और देखते हैं। अब देखिए जैसे ये प्रश्न दे रखा है, इसमें कह रहा है 8 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो 8 आदमी आप कर लीजिए कि 8 आदमी कितने दिन में, 12 दिन में करते हैं। फिर कह रखा है इसमें कि 12 लड़के उस काम को 16 दिन में करते हैं। तो 12 लड़के उस काम को, तो 12 भी कर दीजिए यहाँ पर, कितने दिन में, 16 दिन में। किसी को भी आ जाएगा, जिस तरीके से हम बता रहे हैं एकदम जीरो से बता रहे हैं इसको, और किसी को भी आ जाएगा अगर वो समझने का प्रयास, थोड़ा सा केवल प्रयास कर दे, आ जाएगा। देखिए इतने कठिन कठिन सवाल, आज तक जिसको आप छूने से बहुत डरते थे, आज के बाद उसको छूने में तन को डर नहीं लगेगा। आप यही सोचेंगे कि काश ये प्रश्न कई ठो आ जाए, एक में, एक ही एग्जाम में कई ठो प्रश्न आ जाए जिससे हम नंबर उठा लें। अब देखिए इसमें ऐसे ही हो गया। तो 8 यम बटे में 12 भी बराबर 16 बटे 12। अब क्या करेंगे, यम बटा बी बराबर 16 बटे 12 गुणे में 12 बटे में 8। इससे इसको काट देंगे, इससे इसको काट देंगे, तो हो जाएगा 2 बटे 1। फिर वही काम पुराना वाला, उठा लो भैया 8 यम गुणे में 12। इसी काम को करने के लिए शर्तें लागू हो रही हैं। कह रहा है कि 6, जबकि 8 आदमियों ने मिलकर इस काम को प्रारंभ किया और 6 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले गए। ठीक है, 6, देखिए 8 आदमियों ने मिलकर काम प्रारंभ किया, तो 8 आदमी मिलकर अगर काम प्रारंभ करेंगे तो काम की संख्या ज़रा देख लीजिए तो एक बार। ऐसे प्रश्न में क्या होता है कि काम को पहले निकाल लो। जैसे इसमें क्या है कि कुछ काम करके भाग जा रहा है, तो आपको कंडीशन करना कुछ नहीं कि इसका काम निकालो भाई 8, तो टोटल काम हो गया। अरे भाई यम का मान 2 रख दोगे तो 12 दूना 24 या 8 दूना 16, 16 के 12 गुणा कर दो, 16 दूना 32, 16 एकम 16 3 19। इतना काम था, इतना काम था। अब कह रहा है कि जो 8 आदमियों ने मिलकर काम किया और 6 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले गए। तो बताइए कि 6 दिन बाद ना, तो 6 दिन तक कितना काम हुआ, तो 6 दिन तक का काम, तो 6 दिन का काम एक दिन में कितने, एक दिन में 2, तो 6 दिन तक, एक दिन में 2, तो 6 दिन तक, तो 6 दूना 12 लड्डू। बताइए 12 लड्डू बन चुका था, तो 12 इसमें से घटा दीजिए आप सिंपली, तो 180 हो गया। अब 180 काम को करने के लिए कह रहा है कि 4 आदमी तो काम छोड़कर चले गए, तो 4 आदमी अभी बचे होंगे। तो बताइए 4 आदमी बचे हैं और कितनी औरतें थी शुरुआत में, शुरुआत में 12 लड़के थे, 12 लड़के। भाई 8 आदमी में 4 आदमी चले गए, तो बताइए कितने बचे भी, तो बचे उसमें से 4 आदमी, तो 4 आदमी और कितने लड़के, लड़के तो एक भी नहीं गए। इसका मतलब कि टोटल 12 थे शुरुआत में, तो 12 ही रहेंगे। कितने दिन में, डी दिन में। कितना काम टोटल है, 180 काम को करने के लिए। चलिए देखते हैं इसको। 4 गुणे में इसका हो जाएगा 2, 12 गुणे में 1 हो जाएगा, और गुणे डी बराबर 180 हुआ। तो डी बराबर 180 बटे में 4 दूना 8, 12 कम 12, 12 8 20 हो जाएगा, तो 20 हो गया, कट जाएगा, 2 9 18, तो डी बराबर आया 9 दिन। लेकिन याद रखना ये 9 दिन तो बाद का है, इससे पहले 6 दिन काम हो चुका था। तो कुल काम करने में लगा समय, कुल काम में लगा समय कितना हो जाएगा, 9a + 6 ऊपर था, 9 6 15 हो जाएगा, यानी 15 दिन में टोटल काम समाप्त हुआ। ठीक है, कितना हुआ जी, गड़बड़ी क्या, ठीक तो है, कितना दे रखा है, इसमें 14 दिन दिखा रहा है, कैसे 180 काम को करने के लिए 4 आदमी, 8 आदमियों ने काम मिलकर प्रारंभ किया। अच्छा गलती हुआ, 8 आदमियों ने मिलकर काम प्रारंभ किया ना, एक तो गलती हुआ भैया, 8 आदमियों ने मिलकर काम प्रारंभ किया, तो 8 यम गुणे 6 होना चाहिए था।
तो 8 गुणे 2 गुणे में 6, तो 8 दूना 16, 16 छक्का 96, तो 96 लड्डू घटाएंगे इसमें से। जैसे ही 96 लड्डू, ये सब तो फिर मामला फेल हो गया इसका। जैसे ही 96 लड्डू घटाएंगे, ज़रा देखिए कन्फ्यूजन हो गई देखने में। 12 में से 6 जाएगा 6, और 18 में से 9 जाएगा 9, तो 96 लड्डू। तो 96 लड्डू को कंसेप्ट वही है, बस यही गड़बड़ी हुई थी। हम 6 दिन का केवल लिखे, 8 आदमियों ने काम किया था ना, तो यहाँ पर 4m बटे में 4 भी हो जाएगा और गुणे में d हो जाएगा। तो 4 गुणे में यम कितना है 2 है, प्लस 4 गुणे में 1 और d हो जाएगा बराबर 96 हो जाएगा। तो d बराबर 96 बटे में 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 8 4 12 हो जाएगा। तो 12 बटे 96, तो d बराबर हो गया 8। तो पहले कितना था, पहले था 6 दिन, यहाँ पर था 6 दिन और 8 दिन, 8 6 14 दिन हो जाएगा। ये हुआ आपका राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे जितने भी प्रश्न आएंगे आप इसी कॉन्सेप्ट पर आप पूरा कर लीजिए। 3-4 ठो आप लगाएंगे इस पर का सवाल सब, फिर उसके बाद ही भूलने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रिक नहीं, ट्रिक वाला ही चीज़ें बहुत ज़्यादा भूलती हैं।